जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के वध की कथा और श्री कृष्णा लीला भाग 85 की कहानी कथा, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 84 तक की कहानी को जरूर सुने। अभिमन्यु और लक्ष्मण का अंतिम संग्राम। धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम में जहां भाई भाई के विरुद्ध खड़े थे, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने कम आयु में भी ऐसा पराक्रम दिखाया कि उनका नाम युगों तक स्मरण किया जाता रहा। उन्हीं में से एक था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उसके समक्ष था दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण, जो अपनी जवानी के जोश और पिता की सत्ता के अभिमान से भरा था। कथा का आरंभ इस प्रकार। 13 वर्षों का वनवास भोगने के पश्चात जब पांडव हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें उनका राज्य वापस देने से इनकार कर दिया गया। अंततः धर्म की रक्षा और न्याय की पुनर्स्थापना हेतु युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के मध्य ये युद्ध छिड़ चुका था। युद्ध के 11वें दिन के बाद से जब भीष्म पितामह शरशय्या पर जा चुके थे तो युद्ध का परिदृश्य और भी उग्र हो गया। 12वां दिन था। सूर्य देव आकाश में प्रखरता से तप रहे थे। दोनों पक्षों के सेनापति पूरी शक्ति से योद्धाओं को प्रेरित कर रहे थे। अभिमन्यु का कुरुक्षेत्र मैदान में उदय। अर्जुन उस दिन उत्तर दिशा में समस्त सामरिक चालों से व्यस्त थे। श्री कृष्ण के साथ वे सम्रांगण के एक अन्य छोर पर थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर कौरवों ने एक विकट योजना बनाई, चक्रव्यूह की। द्रोणाचार्य के निर्देश पर 7 बड़े योद्धाओं ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। इसका उद्देश्य था युधिष्ठिर तक पहुंचना और पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न करना। परंतु पांडव पक्ष में केवल एक ही योद्धा था जो इस चक्रव्यूह को भेद सकता था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। यद्यपि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, परंतु उससे बाहर निकलने की विधि उसे ज्ञात नहीं थी। फिर भी धर्म की रक्षा, माता कुंती की प्रतिष्ठा और अपने पिता अर्जुन की कीर्ति को बनाए रखने के लिए अभिमन्यु आगे बढ़ा। लक्ष्मण की युद्ध में प्रवेशिका। कौरव पक्ष में भी एक युवा योद्धा अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता था, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र। उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, परंतु उसका अहंकार और युद्ध पिपासा उसे एक कठोर योद्धा बना चुके थे। लक्ष्मण को ये ज्ञात हुआ कि पांडवों की ओर से केवल एक ही युवा योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा है। उसका मन ललकार से भर उठा। यदि मैं अभिमन्यु को पराजित कर दूं तो पिता की कीर्ति बढ़ेगी और मेरा नाम भी महायोद्धाओं में लिया जाएगा, ये सोचकर लक्ष्मण आगे बढ़ा। संघर्ष का प्रारंभ। अभिमन्यु की गति वज्र की भांति तीव्र थी। वह चक्रव्यूह को भेदते हुए भीतर प्रवेश कर चुका था। जयद्रथ ने पीछे का द्वार बंद कर दिया। पांडवों के अन्य वीर पीछे ही रह गए। चक्रव्यूह के अंदर अनेक महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। कर्ण, दु, शासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंत में लक्ष्मण। लक्ष्मण ने अपनी धनुष उठाए और एक तीखा बाण चलाया। अभिमन्यु ने उसे ढाल पर रोक लिया। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, ओ राजपुत्र, क्या तू भी अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता है? तो आ, मैं तुझे युद्ध का मर्म सिखा दूं। लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर दिया, मैं दुर्योधन पुत्र हूँ। मेरे पिता भीम से नहीं डरे, मैं तुझसे क्यों डरूं? युद्ध कर, अर्जुन पुत्र। महायुद्ध का क्षण में क्या हुआ? अभिमन्यु और लक्ष्मण के बीच तीव्र युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों युवा, पराक्रमी और रथों पर सवार तेजी से बाणों की वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मण ने अग्निबाण छोड़ा, अभिमन्यु ने वायुबाण से उसे काटा। अभिमन्यु ने एक तीखा बाण छोड़ा जो लक्ष्मण के रथ का ध्वज गिरा गया। लक्ष्मण क्रोधित हो उठा। वो गर्जा, अभिमन्यु, आज तुझे मरण मिलेगा। फिर उसने दिव्यास्त्र चलाया जो अभिमन्यु की छाती को छू गया। अभिमन्यु पीछे हटा पर गिरा नहीं। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अर्जुन पुत्र हूँ, माधव का भांजा हूँ। मृत्यु भी मेरा साहस नहीं तोड़ सकती। उसने पुनः बाण उठाया और एक ही क्षण में लक्ष्मण का धनुष काट दिया। फिर उसके रथ की सारथी को घायल कर दिया। लक्ष्मण भूमि पर गिरा पर युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने तलवार निकाली और पैदल युद्ध करने आगे बढ़ा। अभिमन्यु भी रथ से उतर गया। अंतिम क्षण का युद्ध।
दोनों युवाओं में तलवारों की झनझनाहट गूंज उठी। चारों ओर सैनिक स्तब्ध हो देख रहे थे। ये युद्ध नहीं, युगों की प्रतिष्ठा का संघर्ष था। अभिमन्यु ने अचानक एक तीव्र प्रहार किया। लक्ष्मण की तलवार हाथ से छूट गई। उसने झुककर पुनः उठानी चाही, परंतु उसी क्षण अभिमन्यु ने उसकी छाती पर प्रहार किया। लक्ष्मण भूमि पर गिरा, रक्त से सना। उसकी आंखें अब भी खुली थीं। उसने अंतिम शब्द कहे, अभिमन्यु, तू योग्य योद्धा है, पर यह युद्ध हमें किस ओर ले जा रहा है? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, ये युद्ध धर्म की रक्षा का संग्राम है। अधर्म का समर्थन करोगे तो मृत्यु अवश्य मिलेगी। लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए। पश्चाताप और परिणाम क्या हुआ? जब ये समाचार दुर्योधन तक पहुंचा कि उसका पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु द्वारा मारा गया, वह व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु अहंकार अब भी जीवित था। अर्जुन को इसका उत्तर मिलेगा, उसने क्रोध में कहा। उधर अभिमन्यु ने युद्ध जारी रखा, परंतु अंततः कौरवों की 7 महारथियों ने मिलकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। इस एक युद्ध में 2 बालक वीरों का अंत हुआ। एक अधर्म की ओर था, एक धर्म की ओर, परंतु दोनों के भीतर वही साहस, वही संकल्प था। महाभारत की यह कथा हमें ये सिखाती है, वीरता और जवानी की शक्ति को यदि सही दिशा न मिले तो वह स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। और अंत में धर्म की रक्षा में जो खड़ा होता है, उसकी मृत्यु भी अमरता प्राप्त करती है, और जो अधर्म की रक्षा करता है, उसकी कीर्ति क्षणभंगुर होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 85 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 86 का कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।